सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाने ज़रूरी हैं? ये ज़रूरी तो है, लेकिन आपके पास पैसे भी तो हो ना। मुल्क अब डिफ़ॉल्ट कर रहा है। इलेक्शन जो है ना 30 अरब, जो मैंने एस्टिमेट लगा पंजाब का, अगर इलेक्शन पंजाब में इलेक्शन हो प्रोविंशियल पंजाब असम्बली का, उसके लिए 30 अरब रुपया चाहिए। तो इनके पास तो 30 रुपये नहीं है। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इनके पास पेट्रोल नहीं है, इनके पास ये इलेक्शन कैसे करवाएंगे। लास्ट में इन्होंने यही कहना है, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन पैसे मांगते हैं, जो इलेक्शन करवाना हमने, उन्होंने पैसे नहीं है, इलेक्शन पोस्टपोन। ये इलेक्शन नहीं होना मेरे पास, मुल्क में पैसे नहीं आपके पास वो परचेसिंग पावर ही नहीं किसी चीज़ की। अभी मुल्क में आपका डिफॉल्ट ये देखे 27 घंटे यहाँ पे आउटरेज है, डाउनफॉल है ये बिजली का। 27 घंटे मुल्क में बिजली नहीं थी, पूरे मुल्क में बिजली नहीं रही 27। और 27 घंटे आपका पेट्रोल नहीं है, कोई मसला कोई और है। अब बताते हैं हमारे पेट में दर्द नहीं है आपके, आपकी पूरी बॉडी में दर्द है। जबकि मेरी 54 साल उम्र हो गई है, मैंने हर वक्त सुना जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, फलां टाइम हो गया, कभी मुल्क टूट गया है, कभी ये हो गया, कभी एटम बम बना दिया, अब हमें आइसोलेट कर किया जा रहा है, अब हमें पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, मुल्क के रिजर्व छोटे रह गए, डॉलर ऊपर चल गया, पैसा नीचे आ गया, ये करें वो करें। मैंने 54 साल में कभी नहीं सुना कि हमारी खुशहाली आई है, और ना ये खुशहाली आनी है। बेहतर चीज़ है, सबका एहतसाब करें इमरान का। और एक बात मैं यहाँ पे ओपनली पब्लिकली कह रहा हूँ, जब तक आप फौज को, इन पॉलिटिक्स को और पूरी मुल्क कम्युनिटी को एक फोरम पे नहीं लेके आएंगे, इन सबको नहीं गुजारेंगे एहतसाब के अमल से, मैं फिर ओपनली कह रहा हूँ, फौज हो, ये 11 साल का मार्शल कहाँ ले जाते हैं आप, ये यूब हाँ का मार्शल कहाँ ले जाते हैं आप, ये मुशर्रफ का मार्शल कहाँ ले जाते हैं आप। फिर आपके वो करप्ट होगा इमरान, हाँ ये करप्ट होगा, सारी दुनिया से पूरा मुल्क करप्ट है आपका। आप सबका एहतसाब करें, इनको एक लाइन में खड़ा करें, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। वरना ये रोना पिटना 54 साल से सुन रहा हूँ। हम गरीब मुल्क हैं, हम गरीब लोग हैं, गरीबों की हालत खुदा सवार दे, ये मुल्क नहीं सवारेंगे, ये एडमिटेड फैक्ट है। ठीक है, निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के बाद क्या मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात हो सकते हैं? 90 रोज में इंतखाबात कर लें या आप 1 साल में कर लें, मेरी क्वेश्चन यही है फिर भी कि आया इंतखाब के बाद आम बंदे की कोई पोजीशन हालत संवरेगी? इलेक्शन क्यों करवाते हैं आप? इसलिए इलेक्शन करवाते हैं गरीबों को रिलीफ मिले। अब आप देखें हमारी औरतें जो है ना ट्रकों के पीछे भागी जाती है आटा मांगने के लिए, शर्म नहीं आती इनको? इनके घर एक आटा बचा दिया कि तोड़ेगा। लड़कियां भागी जाती है ट्रक के पीछे और वहाँ मर जाते हैं लोग। हम जी कहे जी इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, व्हाट इज दैट इस्लामिक वेलफेयर स्टेट? ये कोई इस्लामिक वेलफेयर स्टेट नहीं है कि हमारी औरतें ट्रकों के पीछे आटा मांगने के लिए भाग रही हैं। हम जी हमारे वो प्रेस्टिजियस जो है ना नेशन है, हम गरीब लोग हैं। क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाने ज़रूरी हैं? नहीं, वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन किसी एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पे नहीं, जो मजाक कर रहा हो कौमी असम्बली के साथ या सूबाई असम्बली के, उसकी ख्वाहिश हो अब असम्बली तोड़ दी जाए, दूसरे दिन वो 35 सीटों पे खड़ा हो जाए, साथ से उसे मुल्क को कौम की दौलत का पता ही ना हो कि मुल्क का हाल ये नहीं है, 35 मजाक कर रहा है वो। मतलब है, दूसरी बात ये है कि एक फ़र्द वाहिद के ऊपर हम कैसे वो कर देंगे जी। एक सिस्टम है, एक आइन है, आइन को लेके चलना है ना। आप एक आदमी आपका आइन का मजाक उड़ा रहा है, शुरू दिन से मजाक उड़ा रहा है। और दूसरी बात है, लोगो बनाने से पहले जब आप इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन पढ़ के आप बुराई शुरू कर दें, कुरान की तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात, आप वो बातें कर रहे हैं जिसमें आप कभी असम्बली में आए नहीं, आप पाकिस्तान की असम्बली को असम्बली समझते नहीं, आपने खुद का असम्बली तोड़ दें। आज आइन के तहत अगर वज़ीर आला बना है, आज आपने उसके खिलाफ रैली निकाल दी, ये कहाँ का इंसाफ है? और आपकी ख्वाहिश पे हम ये क्यों करते रहे, मुल्क को कौम का पैसा क्यों ज़ाया करते रहे? दूसरी क्या मुल्क में 2 बार इंतखाबात कराने के जिम्मेदार बहैसियत पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? नहीं, देखें ये अभी तक तो पाकिस्तान में मुझे 75 कोई मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुआ। जो इदारे जो इलेक्शन करवाते हैं, जिसको लाते हैं वही लाते हैं। अभी भी कोई वो जो उन्होंने चूज़ किया हो वही लाएंगे। और मतलब मसनूई हमारी क़यादत बनाई जा रही है ना, लीडरशिप हमारी मसनूई है, जिसको पता ही नहीं पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अब हम फिर एक नए तजर्बे से गुजरें, ये तो नहीं मैं पसंद करता। मतलब है बेवकूफ़ी कोई कर रहा है और भुगत कोई रहा है। अभी भी जो आप इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं ना, आगे इसे अवाम ने भुगतना है। ये टैक्स मनी का पैसा है। आप बड़ी डिटाई से कहते हैं मैं उन वकीलों के हैरान हूँ जो आइन की पासदारी वो तो करते हैं, लेकिन जब आइन को एक आदमी तोड़ रहा होता है उससे नहीं वो करते कि यार ये एक आदमी ने आइन का मजाक उड़ाया। बैरूनी कर्जा जात की मद में 21 अरब डॉलर इसी साल देना है, तो क्या मुल्क में 2 बार इंतखाबात के जिम्मेदार बहैसियत पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? देखें जी, अगर वो इन सियासी मामला से हट के मुल्की लेवल पे सोचेंगे तो जिम्मेदारियाँ पूरी होंगे। देख, एक आता है, दूसरा उसको चैलेंज कर देता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा उसको चैलेंज कर देता है। ये अपने जो ज़ाती रंजिश जितनी देता ख़त्म करके पार्टीबाजी से हट के ये चीज़ों का नहीं सोचेंगे, तब तक कर्जा जात से हम कैसे निजात हासिल करेंगे। इसके लिए हमें खुद सोचना चाहिए, यकजा होकर, इकट्ठे होकर हम मुल्क की मामलात को बेहतर करें, तब फिर ही मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी।
यकजा होकर ही मुल्की मामलात में बेहतरी आ सकती है। आप मुझे बताइएगा कि मौजूदा मुआशी हालात में मुल्क 2 बार इंतखाबात का मुताहमिल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट स्मूथली चल रही थी, इतने मामलात के बावजूद, इतने गंभीर हालात के बावजूद चल रही थी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है पाकिस्तान की तहरीक के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो है, जब तक हम एक सेटअप नई यानी कि इंतखाबात नहीं करवाते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, उतनी देर तक कोई भी दूसरे मुल्क जो हैं वो हमारे साथ किसी भी तरीके से टेबल टॉक पर या कोई मामलात करने पे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये इंतखाबात होने चाहिए ताकि जो है ना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। आप मुझे बताएं कि मरदमशुमारी का ना होना मुल्क में आम इंतखाबात में एक रुकावट हो सकता है, तो क्या 90 रोज़ में ये मरदमशुमारी हो सकती है? वैसे तो मुश्किल है अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि बार बार इलेक्शंस जो हो रहे हैं उससे तो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक दफ़ा इलेक्शन दोबारा होने चाहिए ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, क्योंकि आपका इन्वेस्टर तब तक बाहर से नहीं आता जब तक आपके मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं होते। लेकिन 90 रोज़ में जो है मरदमशुमारी, ये पाकिस्तान में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये होती नज़र आएगी। मौजूदा मुआशी हालात में मुल्क 2 बार इंतखाबात का मुताहमिल हो सकता है? नहीं जी, इस वक्त तो एक दफ़ा नहीं हो सकता, आप 2 दफ़ा कह रहे हैं, क्योंकि माशी सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक दफ़ा भी इलेक्शन जो है ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुल्क के माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, गरीब इंतहाई पिस रहा है और इस वक्त लोगों को रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं और हालात इंतहाई जो है ना ख़राब, दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। इसलिए अभी आप तो 2 दफ़ा कह रहे हैं, यहाँ पे तो सूरत हाल लगती नहीं है कि एक दफ़ा भी इलेक्शन हो। इसलिए 2 दफ़ा इलेक्शन जो नहीं होना चाहिए, इलेक्शन सिर्फ एक दफ़ा ही होना चाहिए। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के बाद क्या मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, आपका जो सवाल है वो आईने पाकिस्तान के मतलब है। जो आईने पाकिस्तान हमारा है उसके अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो है इलेक्शन के बारे में पूरा प्रोसेस मौजूद है। और इसके बारे में जो आपका सवाल है, यस, ये जो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर जब निगरान सेटअप आ जाता है तो जो निगरान वज़ीर आला होता है वो इस बात का पाबंद है कि वो इलेक्शन करवाए। अब इसके बारे में जो मुल्की हालात हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज, आइन में इस तरह की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि अगर इस तरह का निगरान सेटअप आ जाए तो वो उसके ऊपर लॉन्ग कर सके। इस तरह की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आप देखें कि इमरान खान ने 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और एक बंदे ने लड़ा। अगर आप इसको कहें कि ये एक बंदा 6 सीटों पे कैसे इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसी भी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं। उन्होंने 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, 6 सीटों पे विन की और 6 सीटों पे उनको नाम एज ए जो है वो मेंबर कौमी असम्बली हुआ। सेम इट इज़ कानून जो है आईने पाकिस्तान में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का निगरान सेटअप मौजूद है, जो कि 90 दिन है। 90 दिन के अंदर जो निगरान सेटअप आता है वो पाबंद होता है किसी भी सोर्सेज से वो इलेक्शन कराने का। 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाते हैं और फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा इलेक्शंस की मद में पैसा खर्च किया जाता है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? मैं कहता हूँ ये टोटली वेस्ट टाइम है। और एक सबसे बड़ी बात, जो स्टेट का पैसा है, जो आपका टैक्स है, मेरा टैक्स है, हम जो टैक्स पे करें बिल के अंदर, जितनी भी यूटिलिटी बिल है, हम सब उसके अंदर जो टैक्स पे करें उन्हीं से ये ये इलेक्शन कराते हैं। 6 मंथ के बाद, 1 साल बाद या 3 माह बाद ये पैसा बर्बाद कर, यही पैसा किसी गरीब को या कोई बिजनेस किया जाए, किसी ना किसी को वहाँ पे पहुँचाया जाए जहाँ पे ज़रूरत है और वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। इनको अपनी पड़ी है सबको। अभी जो निगरान सेटअप बना है तो क्या 90 रोज़ में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे आपको? लेकिन मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद तो है कि शायद हो जाए, लेकिन मैं अभी जो बार ऑब्ज़र्व करके आया हूँ, लेकिन बहुत आसान, मुश्किल बहुत सामना करना पड़ेगा। मैं काफ़ी चीज़ें जो क्लियर कट नज़र आ रही है, तो मुश्किलात में इंसान काफ़ी पाकिस्तान नीचे चला गया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा।